जब से वक्फ बोर्ड ने कहा है कि अंबानी का जो है सबसे बड़ा एंटीलिया जो मुंबई में बहुत मतलब सबसे बड़ा तो नहीं कहूंगा लेकिन सबसे महंगा घर जरूर है इंडिया का, और उस घर को जब से क्लेम किया है तब से जो है वक्फ बोर्ड को ही सरकार के कंट्रोल में लाने की बातें की जा रही है। यहाँ पे तो ये होना चाहिए कि यह बात का सत्यापन करना चाहिए कि जो है वक्फ बोर्ड अगर अंबानी के एंटीलिया हाउस के जमीन को क्लेम करता है तो उसको देखा जाए, सच्चाई परखा जाए, अंबानी की तरफ से तथ्य, वक्फ बोर्ड की तरफ से तथ्य लेके उसके बाद जमीन का मालिकाना हक जिसके पास आए, अगर अंबानी के पास आए तो फ्री है वहां रहने के लिए, अगर वक्फ बोर्ड के पास आए तो ऐसा भी नहीं है कि उतना महंगा मकान तोड़ देना उचित है। वक्फ बोर्ड जो है अंबानी के साथ एक कर ले कि भाई तुम मुझे महीने का इतना रुपया मेरे जमीन का रेंट दोगे। अंबानी और अदानी, और जानते ही हैं इन दोनों के, अदानी अंबानी दोनों किसके आदमी हैं? ये राहुल गांधी चीख चीख चिल्ला चिल्ला के संसद भवन में आए दिन कहते रहते हैं। नमस्कार साथियों आज हमारे साथ बातचीत करने वाले हैं रविकांत भारती, और हम आज बात करने वाले हैं वक्फ बोर्ड को लेकर के। जो सरकार पिछले महीने बिल लाने वाली थी वो स्टैंडिंग कमेटी में चलाया गया है, और स्टैंडिंग कमेटी में पूरे देश भर के लोगों से सुझाव मांगा जा रहा है क्या वक्फ बोर्ड में बदलाव किया जाए और नहीं बदलाव किया जाए। वहीं कई लोग वक्फ बोर्ड के समर्थन में भी खड़े हैं, तो कई लोगों का ये कहना है, खासतौर से अंधभक्तों का, नफरतियों का ये कहना है कि वक्फ बोर्ड को हटा दिया जाए, वक्फ बोर्ड जैसी चीज नहीं होना चाहिए, देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच में बंटवारा नहीं होना चाहिए। इसी मुद्दे पर हम आज रविकांत भारती से बात करेंगे और इनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे इनका नजरिया वक्फ बोर्ड को लेकर के क्या है। रविकांत भारती जी, आपसे सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड को लेकर के पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है और जगह जगह लोग रैलियां निकाल रहे हैं, कुछ लोग समर्थन में निकाल रहे हैं तो कुछ लोग इस बिल को विरोध करने में रैलियां निकाल रहे हैं, क्यूआर कोड स्कैन करके स्टैंडिंग कमेटी को अपनी राय भेज रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, राय देने वाले कुछ सपोर्ट में कर रहे हैं, कुछ अगेंस्ट में कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि जो अगेंस्ट वाले हैं वो कहीं ना कहीं मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड की संपत्ति आखिर यह देखना चाहिए कि यह संपत्ति है किसकी। यह संपत्ति हिंदुओं की है कि मुसलमानों की है? तो देखा जाए तो जैसे जो मुसलमान अपने मेहनत और पसीने की कमाई से जो अपना संपत्ति खरीदा है, उसमें अगर गरीबों के दान के नाम पे, धर्म के नाम पे, अल्लाह के नाम पे अगर वह दान देता है, वह वक्फ करता है, और तो कहीं ना कहीं वह संपत्ति मुसलमानों की ही है। और मुसलमानों ने दान इसलिए दिया है कि उनके धार्मिक कार्यों में, उनके गरीबों में जो इस जमीन से इनकम आए उसका जो है बंटवारा हो और उनको लाभ हो। तो देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो हिंदू में भी प्रत्येक गांव में ऐसे आपको दो चार मंदिर मिल जाएंगे और वह मंदिर हिंदू दान दिए हैं। अब चूंकि हिंदू का क्या है कि प्रत्येक बहुत सारे आश्रम है, बहुत सारे, जैसे तिरुपति बालाजी हो गया, काशी विश्वनाथ, उज्जैन हो गया, ये सब अलग अलग ट्रस्ट बना हुआ है। अगर पूरा का पूरा अगर एक दान का कोई हिंदू में भी कोई हिंदू वक्फ बोर्ड टाइप में कुछ कॉन्सेप्ट होता तो सबसे ज्यादा जमीन मुझे लग रहा है हिंदू वक्फ बोर्ड के पास होता। लेकिन अब वह हिंदुओं की संपत्ति जो मंदिर के नाम पे उनके बाप दादाओं ने दान किया है, उसको सरकार कहे कि मैं कब्जा में लेना चाहता हूँ, उस पर अपना नियंत्रण करना चाहता हूँ। अगर कोई पुरी के शंकराचार्य का, जैसे वहां पे जगन्नाथ मंदिर है, उसको अगर सरकार कहे कि नहीं मैं अपने अंदर लेना चाहता हूँ, तिरुपति बालाजी, तो कहीं ना कहीं ये देखिए शंकराचार्य भी डरे हुए हैं और बहुत सारे साधु सन्यासी पहले से ही उनको डर है कि कहीं ना कहीं ये जो धार्मिक चीजें जो शंकराचार्य और धर्मगुरु लोग देखते हैं, सरकार कहीं ना कहीं उनका जो है हाथ की चीजें छीन के अपने हाथ में करना चाहती। और यह जो है वे लोग पहले भी नाराजगी दिखाए थे, और कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के साथ शुरुआत होना मतलब यह दर्शाता है कि मुसलमानों की अपने मेहनत कमाई और अपने मतलब कहते हैं ना गाड़ी कमाई, जो खून और पसीना बहा के कमाया है, उसको दान दिया है, और वह प्रॉपर्टी मुसलमानों के है और मुसलमानों के वेलफेयर के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार उसको अगर नियंत्रण करना चाहती है तो मैं कहूंगा ये बेईमानी है। कल को ऐसा होगा ना कि कल को कहेगा कि भाई इनके बाप दादा तो पैसा कमाए और ये जो है बैठ के खा रहे हैं, पढ़ लिख के कुछ किए नहीं, नौकरी मिला नहीं, ये बैठ के खा रहे हैं। काम करो, इनकी संपत्ति इनके बाप दादा ने कमाया है। क्या गरीब घर में पैदा होके हम लोग जुल्म कर दिए हैं और ये जो है अच्छे घर में पैदा होके ये कर दिए हैं? हमें मेहनत करना पड़ रहा है, ये आराम कर रहे हैं। छीनो इनकी प्रॉपर्टी, लाओ सरकार के अंडर में। तो अगर आज वक्फ बोर्ड के साथ हो रहा है, कल हिंदू धर्म की संपत्तियां भी ऐसे ही नियंत्रण में लाई जाएंगी। और हिंदू धर्म तो छोड़िए, कल को निजी संपत्ति जो व्यक्ति की होती है वह भी खतरे में है, और निजी संपत्ति पे भी जो है सरकार की पैनी नजर कभी भी पड़ सकती है और वह संपत्ति हाथ से निकल सकता है। इसलिए मैं कहूंगा कि वक्फ बोर्ड में यहाँ सपोर्ट विरोध की बात नहीं है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, यहाँ नाइंसाफी और इंसाफ की बात है। और अगर मुसलमान कौम के साथ नाइंसाफी हो रही है तो जितने भी हिंदू हैं या जितने भी
नागरिक है भारत के, मैं कहूंगा कि वे सारे नागरिक जो है वक्फ बोर्ड के सपोर्ट में आवाज उठाएं, और जो मेल वगैरह जो करना था या जो भी करना था इनके सपोर्ट में, क्योंकि यहाँ लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं है, यहाँ लड़ाई वक्फ और सरकार की नहीं है, यहाँ लड़ाई इंसाफ और नाइंसाफी की है। और किसी की मेहनत और खून पसीने की कमाई अगर सरकार उस पर अपना टेढ़ा नजर रखा है और सरकार के नियंत्रित होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वह गलत है मेरे नजर में। अगला सवाल ये है, कल से ही आपकी कुछ वीडियो वायरल हो रही है और आपका जो तर्क है और जो वक्फ बोर्ड में लोग समर्थन कर रहे हैं उससे हट करके, लेकिन आपके तर्क पर सवाल ये किया जाता है कि हिंदुओं के जो अलग अलग मंदिर हैं और उनके पास जो उनकी संपत्ति है उसको लेकर के जो ट्रस्ट बना रहता है उसमें सरकार का नियंत्रण, यहाँ पर वक्फ बोर्ड में सरकार का नियंत्रण नहीं। कई सारे हिंदुत्ववादी कल आपके जो वीडियोस वायरल हो रही है उसके निशान करके ये कमेंट। ऐसा है, देखिए आपको बता दें कि अभी भी सरकार के नियंत्रण में आप जो कह रहे हैं क्या तिरुपति बालाजी है? सरकार के नियंत्रण में बहुत सारे, अभी जैसे तमाम बहुत सारे संत साधु हैं, उनके आश्रम हैं, गांव गांव के मंदिर हैं, अगर आप देखा जाए तो कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा सरकार का नियंत्रण है। इसके पीछे आप कारण समझिए। यह कारण जो है ना, हिंदू धर्म जो है, हमारा धर्म जो है, अगर देखा जाए तो उसमें इस तरह का मतलब वक्फ वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। हम लोग जो है दान देते हैं तो किसी एक जगह दान दिए, ईश्वर के नाम पे किसी एक व्यक्ति को दान दिए, और दान देने के बाद ये परंपरा आज से ही चालू नहीं है। ऐसा भी मुझे पता है कि कई राजा ऐसे थे जो कह देते थे कि ठीक है आप पैदल चलिए, और जितना दूर पैदल चल लिए उतना आपका संपत्ति हो गया, तो वे लोग भी तो दान देते थे। और ऐसे हिंदुओं में भी दान देने का कॉन्सेप्ट था। लेकिन चूंकि हिंदू धर्म में क्या है कि हम लोगों का धर्म जो है ना ऑर्गेनाइज्ड, जैसे कहा जाए कि वक्फ बोर्ड एक ऑर्गेनाइज संस्था है, यहाँ पे लाखों लाख संस्थाएं हैं, लाखों लाख संस्थाएं उसकी ओनरशिप हैं। तो मैं फिर बार बार उसमें बोला हूं कि 80% जब हिंदू जनसंख्या में है, तो जब जमीन का ओनरशिप है तो ऑफकोर्स हिंदू के पास ज्यादा है और मुसलमान के पास ओनरशिप कम है। लेकिन तमाम लोग ऐसे दर्शा रहे हैं कि नहीं, रेलवे के बाद और सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन तीसरा बड़ा वक्फ बोर्ड के पास है। तो ऐसे में हिंदुओं में एक मैसेज जो है नफरतबाज फैला रहे हैं कि मुसलमान है मुट्ठी भर और तीसरा बड़ा संपत्ति कैसे हो गया। उनको समझाने की जरूरत है कि अगर सारे हिंदू जो दान में संपत्ति दी है उनको जोड़ दिया जाए, तो जोड़ने के बाद देखा जाएगा तो संपत्ति वक्फ बोर्ड से 4 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और जहां तक बात रही कि लोग कह रहे हैं कि सरकार जो मंदिरें हिंदुओं के हैं सरकारी नियंत्रण में है और बहुत सारी चीजें नहीं है, वक्फ बोर्ड में नहीं है, तो मैं इसमें आपको बता दूं कि गिनी चुनी मंदिरें गिनी चुनी मंदिरें सरकार के नियंत्रण में अभी भी भारत में ज्यादा से ज्यादा मंदिरें और बड़ी बड़ी मंदिरें बहुत ज्यादा जो है वह सब जो है हमारे साधु सन्यासी या उस पर्टिकुलर ट्रस्ट जो है उस ट्रस्ट के अंडर में है। हाँ, अगला सवाल मेरा ये आपसे है। अगला सवाल हमारा आपसे ये है कि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जो वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं, अगर किसी भी सरकारी जमीन पर या किसी के प्रॉपर्टी के ऊपर वक्फ बोर्ड अगर अपना दावा कर देता है, प्रॉपर्टी जो है वक्फ बोर्ड का हो जाता है और इस मामले को लेकर के कोर्ट में नहीं जा पाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? ये लगातार व्हाट्सएप पे फैलाया जा रहा है नफरती ग्रुप के द्वारा, और जो लोग वक्फ बोर्ड को पसंद नहीं करते उनके द्वारा फैलाया जाता है कि वक्फ बोर्ड अगर आपकी प्रॉपर्टी में दावा कर दे तो आप इसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते। क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत में ये मुमकिन है कि हम किसी भी मामले को कोर्ट में नहीं ले जा सकते? वक्फ बोर्ड का अपना कोर्ट है। ये पागलपन है, ये पागलपन है। ये देखिए वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड में जब दान किया हुआ संपत्ति है जो अल्लाह के नाम पे वक्फ किया गया है, वह मुसलमान गरीबों के जन कल्याण के लिए और मुसलमानों के धार्मिक इस्तेमाल के लिए, तो वक्फ बोर्ड तो पागल है नहीं कि वो कोई भी संपत्ति पे बोल देगा। जो संपत्ति अल्लाह के नाम पे वक्फ हुआ है, वक्फ बोर्ड उसी संपत्ति पे क्लेम करेगा। अब चूंकि आपको समझने जैसा है कि आज तक यह मामला आया नहीं आया, लेकिन जब से वक्फ बोर्ड ने कहा है कि अंबानी का जो है सबसे बड़ा एंटीलिया जो मुंबई में बहुत मतलब सबसे बड़ा तो नहीं कहूंगा लेकिन सबसे महंगा घर जरूर है इंडिया का, और उस घर को जब से क्लेम किया है तब से जो है वक्फ बोर्ड को ही सरकार के कंट्रोल में लाने की बातें की जा रही हैं। यहाँ पे तो ये होना चाहिए कि यह बात का सत्यापन करना चाहिए कि जो है वक्फ बोर्ड अगर अंबानी के एंटीलिया हाउस के जमीन को क्लेम करता है तो उसको देखा जाए, सच्चाई परखा जाए, अंबानी की तरफ से तथ्य, वक्फ बोर्ड की तरफ से तथ्य लेके उसके बाद जमीन का मालिकाना हक जिसके पास आए, अगर अंबानी के पास आए तो फ्री है वहां रहने के लिए, अगर वक्फ बोर्ड के पास आए तो ऐसा भी नहीं है कि उतना महंगा मकान तोड़ देना उचित है। वक्फ बोर्ड जो है अंबानी के साथ एक कर ले कि भाई तुम मुझे महीने का इतना रुपया मेरे जमीन का रेंट दोगे। तो क्या है कि इस तरह का बात जब आया कि अंबानी, तो देखिए अंबानी और अदानी
और जानते ही हैं इन दोनों के, अदानी अंबानी दोनों किसके आदमी हैं। ये राहुल गांधी चीख चीख चिल्ला चिल्ला के संसद भवन में आए दिन कहते रहते हैं। तो यह बात जो है, अंबानी की जब से बात आ गई है तब से आप देखेंगे कि ये लोग जो है, और अरविंद केजरीवाल जैसा नेता भी ये बात कह चुका। मैं तो छोड़िए, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता, महाराष्ट्र के कई ऐसे बड़े बड़े नेता इस बात को बोले। क्या अरविंद केजरीवाल अंबानी के दुश्मन है? अरविंद केजरीवाल का कहने का मतलब ये नहीं है कि वहां जो है अंबानी का निजी संपत्ति है, अंबानी का जमीन है, वहां वक्फ को जबरदस्ती दो। अरविंद केजरीवाल का भी कहना यही है कि अगर वक्फ बोर्ड उस पर क्लेम कर रहा है तो दोनों तरफ से साक्ष्य देख के प्रमाणित किया जाए और जिसका जमीन निकले वैसा डिसीजन हो। लेकिन अंबानी के नाम आते ही भाई वक्फ बोर्ड को ही समाप्त करो, वक्फ बोर्ड को ही नियंत्रित करो। अब ऐसा गेम चलने लगा है। तो ऐसे गेम का मैं रविकांत भारती हमेशा से विरोध करता रहा हूं और हमेशा से विरोध करता रहूंगा। और आपने पत्रकार महोदय जो सवाल का दूसरा पक्ष किया कि कोर्ट में नहीं जा सकते, तो यह बात सरासर गलत है। वक्फ बोर्ड ने ताजमहल के जमीन पे अपना क्लेम किया था, लेकिन ताजमहल के जमीन वाला मामला कोर्ट में गया और वहां पे कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, यह मामला, यह वक्फ बोर्ड का जमीन नहीं है। क्योंकि शाहजहां उसको बनाए हुए थे, तो शाहजहां उस जमीन को वक्फ नहीं किए थे, और जब वक्फ नहीं किए थे तो वह जमीन वक्फ बोर्ड का कैसे हो गया? तो ऐसी बात नहीं है कि कोर्ट में वक्फ बोर्ड को कोई लेके नहीं जा सकता। और वक्फ बोर्ड कोई गुंडा मवाली इस तरह की संस्था नहीं है। वक्फ बोर्ड की जो संस्था है वह मुसलमान गरीबों के जन कल्याण के लिए और उनके धार्मिक इस्तेमाल के लिए। अलग बात है कि प्रत्येक संस्था में कभी ना कभी कोई करप्ट आदमी आता है और गलत कार्य करता है। लेकिन यहाँ जो वक्फ बोर्ड को ही विलेन दिखाया जा रहा है, जैसे लग रहा है कि हजारों और सैकड़ों साल से जो वक्फ का कॉन्सेप्ट आ रहा है वो जो है गलत कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट अच्छा है और कोर्ट में बिल्कुल इसकी जवाबदेही। अगर आपकी जमीन है और वक्फ उस पर क्लेम कर रहा है, आप कोर्ट में जाइए। वक्फ अगर मुकदमा हार जाएगा तो वक्फ जो है उसके बाद जो है आपके सामने आके कुछ नहीं बोलेगा। उसका जो है वक्फ बोर्ड का मुंह नहीं रहेगा बोल जाने के लिए। अब जैसे देखिए ताजमहल के मामले में ऐसा हुआ था, ठीक उसी प्रकार से अंबानी के मामले में भी वही हो। अंबानी कोर्ट जाए और कोर्ट में जाके वहां मालिकाना हक अपना प्रमाणित कर दे, वक्फ शांत हो जाएगा। लेकिन अगर मालिकाना हक वक्फ के अंडर में आ जाए तो फिर अंबानी जी को, उनको कुछ मुआवजा नहीं तो कुछ पैसे या रेंटल इनकम देना पड़ेगा उनको प्रत्येक महीने, क्योंकि वह गरीबों के लिए वह जमीन है जो अल्लाह के नाम पे वक्फ किया गया है। तो उसके इनकम से गरीबों का कल्याण होगा। आपको क्या लगता है वक्फ बोर्ड जो अमेंडमेंट किया जा रहा है वक्फ बोर्ड बिल में, वो इसलिए किया जा रहा है जिस तरीके से हमारे देश की जितनी सरकारी संपत्तियां हैं अंबानी और अडानी को बेच दी गई, तमाम तमाम प्राइवेट संस्थानों को बेच दी गई, और उस पर सरकार का कंट्रोल ना होकर के प्राइवेट प्लेयर्स का कंट्रोल है। उसी तरीके से प्लान किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं, मस्जिदें हैं, कब्रिस्तानें हैं, मज़ारें हैं, उस पर अब प्राइवेट कंपनियों का कब्जा हो। देखिए, अब जो सरकार अपने नियंत्रण में लाना चाहती है, मैं बता दूं पत्रकार महोदय, सरकार जो है ना, ये सारी सरकारें जो है होती हैं जालिम ही सरकारें होती हैं। भले ही कांग्रेस को हम लोग बोल रहे हैं कि मजबूरी में कांग्रेस को बोला जा रहा है, क्योंकि बात समझिए आप, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा उसमें एक आर्टिकल उन्होंने लिखा प्रॉपर्टी राइट के ऊपर। और प्रॉपर्टी राइट बोला कि अगर प्रॉपर्टी आपकी है तो उसके मालिक आप हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कोई पागल नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब प्रॉपर्टी राइट्स भारत के नागरिकों को दिया कि अगर आप निजी संपत्ति के मालिक हैं तो आप स्वयं मालिक हैं। लेकिन इंदिरा गांधी ने इसको संशोधित कर दिया और संशोधन करके फंडामेंटल राइट से प्रॉपर्टी राइट्स को बाहर कर दिया। मतलब आज जो आपकी और मेरी जो संपत्ति है ना, उसमें चक सरकार लिखा जाता है। मतलब वो संपत्ति सरकार की है, सरकार को हमें टैक्स देना पड़ता है, और जिस दिन सरकार रोड बनाना हो, कुछ काम करना हो, सरकार जो है उस संपत्ति को ले सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर बोले थे कि आप अपने निजी संपत्ति के मालिक हैं तो आप रोड नहीं बनाने देते, तब लोग जो है रोड बनाने ही देते थे। लेकिन बात क्या हुआ कि सरकार के अंडर में सारी संपत्ति को लाके कहीं ना कहीं नागरिकों के साथ एक छल तभी हुआ। आज भी बड़े बड़े देश, चाहे अमेरिका हो जाए, चाहे सिंगापुर हो जाए, जितने भी समृद्ध देश है, वहां प्रॉपर्टी राइट इतना स्ट्रांग है कि आपका जमीन है तो आपका जमीन है, उसमें सरकार छू नहीं सकता। अब इंदिरा गांधी ने किया, अब जो है मोदी जी आए। अब मोदी जी आए तो आप सभी जानते हैं कि मोदी जी अब प्रॉपर्टी राइट में भी मुस्लिम खोजने लगे और मुस्लिम खोज के वक्फ बोर्ड को निशाना बनाने लगे। तो कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड को निशाना बना के अपने कंट्रोल में लेके उसके इनकम को सरकार जो है लेगी और बोले कि मैं जो है मुसलमानों का जन कल्याण करूंगा। और सरकार के नेता सब भ्रष्ट हैं, वे सब जो है पैसा लेके अपने स्विस बैंक में जमा कर लेंगे और गरीब मुसलमानों के नाम, ईश्वर के नाम, धर्म के नाम पे, जो पूर्वज मुसलमान के या अभी वर्तमान के मुसलमान जो दान दिए हैं, वक्फ किए हैं जमीन अल्लाह के नाम पे, वह उनके भावनाओं के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ होगा।
एक आखिरी सवाल लेते हैं, क्या वक्फ बोर्ड के बिल में अमेंडमेंट करके मुसलमानों के जो राइट्स दिए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, या फिर जो अलग अलग जो केंद्र में सरकार आई है, राज्य में सरकार आई है, वो सारे राइट्स छीनने का तो प्लान नहीं है सरकार के? क्योंकि लगातार आप देखते हैं देखिए, कि मुसलमानों से जुड़ा कोई भी राइट्स होता है उसको सरकार छीनने की कोशिश कर अब देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको साफ कह दूं, 2014 के बाद जब सरकार आई तो पता नहीं वो सरकार जो है ना, मुझे लगता है भारत के नागरिकों के लिए कम, और कहा जाए तो मुस्लिम को, उन मुसलमानों को जैसे रिप्रेजेंट करने के लिए भारत के नागरिक, पूरे नागरिक एक होते हैं, लेकिन ये मुसलमानों को टारगेट करने लगी। अब मुसलमानों को जब एक टारगेट करने लगी तो आप देखिए ना, शुरू से ट्रिपल तलाक का बिल। अब अगर कोई बंदा किसी लड़की के साथ तलाक करना ही चाहता है, वो कहता है मैं नहीं रहूंगा, अब उसको कोई सरकार और कोई कानून जबरदस्ती रख सकता है क्या? चाहे वो हिंदू बंदी हो चाहे मुसलमान बंदी हो। लेकिन इन लोगों ने ट्रिपल तलाक लाया, उसके बाद अब जो है वक्फ बोर्ड कानून, उसके बाद तमाम तरह से कानून लाके कहीं ना कहीं मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। क्योंकि बात समझने जैसी है, इनका जो है पेट चलता है ना, इनका आज सत्ता में बने हुए हैं तो हिंदू मुस्लिम करके बने हुए हैं, और अगर हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो ये हार जाएंगे। और इसलिए कभी वक्फ बोर्ड का मामला तो कभी मुसलमानों के धर्म गुरुओं को उम्र कैद हो जाता है, और इस तरह के मामले तभी आते हैं जब सामने दो चार राज्यों में चुनाव होता है। तो मैं कहूंगा कि भारत के मुसलमान जो है सब्र बहुत रखे, और 400 पार का नारा देने वाले व्यक्ति को 240 पे लाके खड़े कर दिए। तो कहीं ना कहीं मुसलमान, ये लोग सोच रहे हैं रिएक्ट करेगा और सब्र रखेगा, और चुनाव के समय ऐसा जवाब देगा कि इन सबको समझ में आएगा कि आप जो टारगेट कर रहे हो, टारगेट करना आपका कार्य है, और उस टारगेट से बाहर निकलना यह मुसलमानों के सब्र और दिमाग का कार्य है।